तो शेष नाग के फन पर क्यों शेष नाग कहे मैं बढ़ा तो शंकर के गले में क्यों शंकर कहे कि मैं बड़ा कैलाश पर्वत पर क्यों चढ़ा कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण की उंगली पे क्यों रावण कहे कि मैं बड़ा बाली की बगल में क्यों बड़ा बाली कहे मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में बाली बहुत बलवान था, बहुत बलशाली था। बाली के पास क्या शक्ति थी, कोई बता सकता है? हाँ जी, क्या शक्ति थी? हाँ जी, ये बात। बाली इतना बलवान था, इतना बलशाली था कि जब भी कोई उससे युद्ध करने जाता तो सामने वाले की आधी शक्ति खींच लिया करता था। ऐसी शक्ति मेरी माता बहनों को जरूर चाहिए होगी, चाहिए थी। हाँ। पर जब मैं आई बाली के अंदर, जब मैं आई कि मैं श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भगत के दिल में क्यों पड़ा और भगत कहे कि मैं बड़ा तो प्रभु चरणों में क्यों। ये सब जो दौर है ये ऐसे चल रहा है, किसी ना किसी को किसी की जरूरत जरूर पड़ती है। झूठी ये दुनियादारी है, झूठी ये मोह माया है, सबसे बड़ी इस दुनिया में जगत जननी माया। झूठी ये दुनियादारी है, झूठी ये मोह माया है, सबसे बड़ी इस दुनिया में जगत जननी माया है। माँ जगत जननी, माँ शक्ति रूप, जिसके बिना कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति अधूरी। तो शक्ति रूप ये मेरी माँ ज्वाला रूप है, माँ दुर्गा है। आप जिसको भी जिस भाव से मानते हैं वो माँ, मेरा मानना ये है कि वो श्रेष्ठ है। इसी तरह एक बच्चा बहुत बड़ा घर बनाता, माँ का मंदिर बनाता, माँ की मूर्त सजाता और अपनी माँ की चारपाई को उठाकर घर से बाहर रख देता। क्या कहता है? माँ कि जब तू खांसती है ना, तेरे खांसने से मेरे बच्चों को बीमारी लग जाएगी, आज से तू इस घर के बाहर रहेगी। ये आजकल का दौर है। जब ज्यादा पैसा आ जाता है इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। और आजकल के दौर में हम जैसे ही बच्चे हैं जिनकी बदौलत ओल्ड एज होम चल रहे हैं, वृद्ध आश्रम चल रहे हैं, जहां हम जैसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाते हैं। ये आजकल का दौर है। तो मेरी गुजारिश है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो तो उसे समझाइए कि ये काम करना बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आज हम किसी को वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे तो कल हमारी भी बारी आएगी, कल हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। तो वो बच्चा अपनी माँ की चारपाई को उठाकर घर से बाहर रख देता है। क्या कहता है? माँ जब तू खांसती है ना, तेरे खांसने से मेरे बच्चों को बीमारी लग जाएगी, आज से तू इस घर के बाहर रहेगी। वो बीमारी से तड़पती हुई माँ उस जगत जननी माँ से शिकायत करती है और क्या कहती है?
जगत जननी को पूजते हैं, जननी को पूजते हैं, खुद की जननी को सताते हैं। माँ के सर से छत को छीन कर, छत को छीन कर तुझे सोने का छतर चढ़ा दे, छतर चढ़ा दे। जब किसी ने बोल दिया ना कि तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा शुक्र खराब है, तो हम भागे भागे मंदिर जाते हैं। सुबह 5 बजे उठकर फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। ना जाने कौन कौन से काम करते हैं कि हम ठीक हो जाए। आप यकीन मानिए बात मेरे से जुड़ती है। मैं पीछे बहुत बीमार हो गया, जैसा कि सबको भैया को पता है। मैं कम से कम 2-2.5 साल से बीमार चल रहा हूँ। मैं किसी के पास पूछने के लिए चले गया, उन्होंने मुझे कहा कि आपका राहु खराब है, आपका ये खराब है, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने पिछले 2-2.5 साल चिंता में निकाल दिया, कभी ये किया कभी वो किया, पर जैसा उस मालिक ने मेरी तकदीर लिखी थी, जो कुछ लिखा है दुख कष्ट क्लेश, वो मुझे यहीं पर भोग कर जाने। ये बात सच है। चिंता में रह रहकर मैं बहुत कमजोर हो गया। फिर आखिर टाइम मुझे ये बात समझ आई कि मुझे ये कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो होना है वो होना है। बस अपने माँ बाप से प्यार करो, 2 घड़ी उनके पास बैठो। यहाँ तक कि ऐसा टाइम आ गया कि मैंने अपने मम्मी पापा के पास बैठना छोड़ दिया, परेशान रहता था अंदर से। फिर अब ये कुछ दिनों से मैं उनके पास बैठता हूँ, थोड़ी देर जब भी समय मिलता है बातें करता हूँ, तो मेरी ये टेंशन खत्म हो चुकी है। अब जो होगा होगा, जो डॉक्टरों ने करना है वो करेंगे, सोचने से क्या होगा। तो इसीलिए जब भी समय मिले माँ बाप के पास बैठो, 2 बातें करो, हंसो खेलो, बस यही जिंदगी है और कुछ नहीं है। चिंता में तो बस सारी जिंदगी निकल जाती है। तो कहाँ थे हम कि वो माँ जगत जननी शिकायत करती है इस माँ से कि माँ जगत जननी को पूजते हैं, खुद की जननी को सताते हैं, को सताते हैं। माँ के सर से छत को छीन गए, छत को छीन गए तुझे सोने का छतर चढ़ा दे, छतर चढ़ा दे। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो। माँ अगर माँ के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, माँ उन्हें पाल लेती है। पर जब बुरा वक्त आता है, उन 2-4 बच्चों से एक माँ की देखभाल नहीं होती। ये आजकल का दौर है। और बहुत सुंदर लाइनें हैं, जरा गौर से सुनिए। माँ